आज ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो पिछले ना 2-2.5 महीने से ये चीज़ फिर से शुरू हुई है। बर्दाश्त की जो क्षमता है, जो लिमिट है, वो बर्दाश्त की खत्म हो गई। तो रिएक्शन के नाम पे मेरी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ देवरानी जेठानी प्लस आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे लिए इतनी गालियां रख रही हैं, इतने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है और कल का पूरा दिन मैंने रेस्ट किया है, बट आज से मुझे फिर से मार्केट वगैरह जाना है, वही पहनावा के काम से ही। बहुत सारे पार्सल डिस्पैच वगैरह हो चुके हैं और बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना कस्टमाइजेशन का है कि मतलब फैब्रिक लिया हमने, फिर उसको सारी चीज़ें वो करा, तो उसमें थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है। तो वही सारी चीज़ें में आजकल बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही सारी चीज़ें हेक्टिक है। कभी मार्केट, कभी टेलर के पास, कभी कहीं कुछ ना कुछ चलता रह रहा है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई हूँ, बट ठीक है, बीमार पड़ गई हूँ, मैंने मेडिसिन खा ली है और मैं ठीक होंगी और फिर से उसी मेहनत के साथ मैं अपना काम करूँगी। कल मैंने बहुत सारा तेल लगाया था तो आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है। बट आज ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोचती थी लेके आने के लिए, लेकिन मेरे को ना ऐसे लगता था कि यार छोड़ो, जितना इसमें फंस जाओगे उतना घिरते जाओगे, उतना फंसते जाओगे, उतना ही चीज़ें उलझती जाएंगी। तो इसीलिए ना मैं आ ही नहीं रही थी इस टॉपिक पे। मैं बस ऐसे रिलेटेड कुछ कमेंट्स होते थे तो मैं डिलीट कर देती थी और मैं इस टॉपिक को सिर्फ इग्नोर करती थी। इसके अलावा मैं कभी मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया है। लेकिन बहुत दिन हो गया, पिछले ना 2-2.5 महीने से ये चीज़ फिर से शुरू हुई है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर अब अत हो गया, मतलब ऐसा होता है, बर्दाश्त की जो क्षमता है, जो लिमिट है, वो बर्दाश्त की ख़त्म हो गई। अब मुझे इस टॉपिक पे बात करना होगा। मैं बहुत हद तक चीज़ों ने बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त की चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तब मैं उस पर रिएक्ट करती हूँ। शुरू से मैंने अपने घर परिवार में भी यही चीज़ किया है और मैं बाहर का भी मेरा यही रहा है कि मैं जितना हो सके बर्दाश्त कर लूँ कि चीज़ें ख़राब ना हो, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब मेरा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। वैसे तो मैंने कल कम्युनिटी डाल के कोशिश की थी कि सिर्फ एक कम्युनिटी से ही ये चीज़ यहीं बंद हो जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ कम्युनिटी से मेरे बंद हुई। और इसमें जिस क्लियरली मैंने अपने कम्युनिटी में वो चीज़ मेंशन की थी कि यहाँ पे मैंने ये जो कम्युनिटी डाली है, यहाँ मैं सिर्फ 2 जने की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 रिएक्शन चैनल्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिएक्शन चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बाकी सारे रिएक्शन चैनल को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे काम, हमारा ये, हमारा वो। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं यहाँ पे, इनमें से किसी की कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ 2 रिएक्शन चैनल्स की बात हुई थी, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन चैनल्स रिएक्शन के नाम पे मेरी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पे गलत एलिगेशंस लगाते हैं, गलत तरीके से मेरे को पोर्ट्रेट करते हैं जनता के सामने। इसीलिए मैंने इन 2 रिएक्शन चैनल्स को बोला था, वो भी बहुत प्यार से बोला था, बहुत ही रिक्वेस्टिंग मूड में बोला था, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बहुत प्यारा मोमेंट है गाइज। एक लड़की जिसकी उम्र अभी, मैं क्या बोलूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज, मेरे गोल्स है, मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मुझे अचीव करना है। इस पे मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, एक दिन मेहनत कर रही हूँ और मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मैं उसमें आगे बढ़ूँ। लेकिन आपके कोई गोल्डन पीरियड में आपके ऊपर कुछ और तरीके की नेगेटिविटी आए तो वो इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता है, ठीक है। और इस समय मैं उस सारी चीज़ों में लगी हूँ, लेकिन स्टिल लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ देवरानी जेठानी में ही घिर के रखना चाहते हैं। वो मुझे उस चीज़ से ऊपर नहीं निकलने देना चाहते हैं और इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप बंद करिए ये देवरानी जेठानी करना, बहुत हो गया। पिछले 2-2.5 साल से आप यही कर रही हैं, देवरानी जेठानी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है। 2-2.5 साल हो गए आपको ये सेम चीज करते हुए। आज से 2 साल पहले आपको ये चीज बोला गया था कि आपके रिएक्शंस हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, हमको नहीं पसंद आ रहे हैं जो आप जिस तरीके से कर रही हैं। आपने वो चीज कंट्रोल की थी, बंद किया था रिएक्शन देना, ठीक। बहुत प्यार से उस टाइम पे भी आपसे रिक्वेस्ट की गई थी, आपने बंद किया, लेकिन फिर आपने वही चीज़ शुरू कर दी है। आप मुझे ये बोलते हो कि अरे हमेशा जब अब नेगेटिव गलतियां दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। जी नहीं, गलतियां हमारे घर के बड़े भी हमें दिखाते हैं, लेकिन एक तरीका होता है गलतियां दिखाने की,
और ये कोई गलती नहीं थी जिसका कल आपने इतना वीडियो के थ्रू ऑडियंस के दिमाग में डाला और ऑडियंस के हमारे दिमाग में आया, और जिसकी वजह से एक अलग ही नेगेटिविटी झेली मैंने कल अपने चैनल पे, अलग तरीके की नेगेटिविटी झेली। कोई रिएक्शनिस्ट का काम नहीं है जो आपने कल किया, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कहती हैं, ये करती हैं। आप किसी को प्यार करते हो, करो, इसमें कोई गलती नहीं है यार। हम सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हो सकता है कि मुझे धनुआ ज्यादा पसंद है, धनवी नहीं पसंद है, धनवी ज्यादा पसंद, तो सबका अपना अपना एक प्यार करने का होता है। हर इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो मुझे प्यार नहीं करती होगी, लेकिन मेरी बेटी को करती होगी, मेरी बेटी को देखने के लिए व्लॉग देखती होगी, मेरे हस्बैंड को करती होगी। ऐसे सबका अपना अपना टेस्ट होता है। लेकिन कभी भी अगर हम एक्स को प्यार करते हैं तो हम वाई को बदनाम नहीं कर सकते, वाई को हम नीचा नहीं दिखा सकते, वाई पे हम गलत एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें वाई को खुश करना है तो एक्स को कुछ भी बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इस तरीके का काम नहीं होता है रिएक्शन चैनल वाले को। आप पसंद करिए, ये आपका कॉल है कि आप उनको पसंद करते हैं, करिए, बहुत करिए। मेरी ही फैमिली मेंबर है, मुझे भी बहुत खुशी है कि चलो कैसे भी तो नाम ही हो रहा है ना, हमारा ही परिवार है। आप पसंद करिए, लेकिन उनको पसंद कर रहे हो तो मुझे गाली मत दीजिए। एग्जाम्पल है ये गाली वर्ड का कि मुझे नीचा मत दिखाइए। और आपने शुरू में आपके चैनल्स पे ना ज्यादा से ज्यादा गिन के 5 वीडियोस होंगे, सिर्फ 5 वीडियोस होंगे जिसमें आपने मेरी कभी साइड ले ली होगी, मेरी कभी तरफदारी कर दी होगी, या फिर मेरे अंदर कुछ अच्छा बोल दिया होगा। 5 वीडियो होगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। गिन लेना आप लोग भी, 2-2.5 साल में 5 से 6 वीडियो होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। और रही बात, ये हर चीज में ये बोलते हैं कि आपकी मम्मी को भी तो मैं पसंद थी, आपको भी तो मैं पसंद थी, अब क्या हुआ, अब कमियां दिखा रही हूँ, गलतियां दिखा रही हूँ, इसलिए नहीं पसंद है। नहीं, मेरी मम्मी तो, उनको मैं बस क्या बोलूँ, वो तो ऐसी है ना, वो देखती है, वो सब रिएक्शंस देखती हैं। 1-2 रिएक्शन उन्होंने भी अच्छे देख लिए होंगे, उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी है, अच्छे रिएक्शन देती है, हम हमारे दोनों तीनों बच्चों को अच्छे रिएक्शन, उन्होंने कर दी तारीफ। अब उस चीज को ये पकड़ के बैठ गई कि आपकी मम्मी ने भी तो तारीफ करी। मेरी मम्मी का दिल इतना बड़ा है ना, वो सबकी गलतियां भूल जाती है। आप 2-2.5 साल से आपके रिएक्शंस देख रहे हो। अगर आप हमेशा से पॉजिटिव ही दी होती तो आज से 1-1.5 साल पहले भी आपको मना नहीं करना पड़ता हम लोग को कि नहीं आप मत दीजिए रिएक्शन। तो मेरी मम्मी तो ऐसी है ना, वो भूल जाती है, वो सोचती है ठीक है मैं बड़ी हूँ, बच्चा समझ के सबका वो कर देती है। उन्होंने कुछ अच्छा सुना होगा, देखा होगा, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी होगी उस एक पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए, उस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये नहीं कि बाकी उन्होंने सारे रिएक्शन के लिए आपको किया। मैं भी इनफेक्ट देखती थी यार, मुझे भी अच्छी लगती थी, क्योंकि कई बार देखो किसी को किसी की गलतियां दिखाना ये कोई वो नहीं है। अच्छी बात है कि अगर आपने मेरे लिए कुछ गलती मेरी बताई तो मैं उस पर काम करूंगी, मैं उस चीज को सुधार करूंगी, है ना, कि हाँ यार ये गलती है, इस पे सुधार करूंगी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना, ये कहाँ की समझदारी है। आप मुझसे एज में बड़े हो, आप इतने बड़े हो मुझसे, आपकी समझदारी मेरी समझदारी में जमीन आसमान का अंतर है। आप जितना सोच सकते हो उतना मैं नहीं सोच सकती हूँ। मैं अपने उम्र के हिसाब से सोचूंगी, आप अपने उम्र के हिसाब से सोचोगे। लेकिन आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि ये है, ऐसे होना चाहिए था, तो ये निक्की ने ऐसे क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी उम्र के हिसाब से वो चीजें सोची, मैं अपनी उम्र के हिसाब से वो चीज सोचूंगी। कल का ही आप टॉपिक ले लीजिए। कल के टॉपिक में इन्होंने एक वर्ड किया, क्रेडिट नहीं दिया। और ये अभी नहीं, ये हमेशा से करती हैं ये वर्ड ना, हमेशा से ही लेके आ रही हैं, क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। तो जब आपने ये टॉपिक शुरू किया कि क्रेडिट नहीं दिया, उससे पहले का ब्लॉग मेरा आ चुका था जिसमें आपने ये देखा था कि मैं और मेरे पति रात में सारी क्लीनिंग करके, सारे बर्तन सब कुछ धो वो के सोए हैं। तो पहले वो मेरे लिए ये टॉपिक आपने क्यों नहीं उठाया कि क्रेडिट नहीं दिया निक्की सुमित को? बताइए मुझे। पहले तो मेरे लिए उठाना चाहिए था ना ये टॉपिक कि क्रेडिट नहीं दिया। नहीं उठाया आपने। लेकिन आपने क्या किया, गलत तरीके से गलत वर्ड को उठाया, जिससे क्या हुआ, ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट हुआ। ऑडियंस ने उस चीज को बोला कि हाँ बात तो सही है। किसी ने मेरे उस पॉइंट को नहीं देखा था कि यार ये भी बंदी तो रात को अपना जो भी काम था वो करके सोई है, क्योंकि आपने वो हाईलाइट नहीं किया। आपने जो चीज हाईलाइट किया लोगों के दिमाग में वो गया, और उसके अकॉर्डिंग लोगों ने मुझे आके कामचोर कमेंट किया, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग, हाँ ये ऐसी है, जलती है ये। लेकिन आप मुझे बताइए आखिर किस बात का क्रेडिट देना चाहिए मुझे? मेरे घर का काम है जो हम लोग रोज करते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार कोई काम किया है, ऐसा नहीं कोई बाहर से आके उसने हमारे घर का काम किया, हम रोज करते हैं रोज। तो सुबह उठ के हम एक दूसरे को क्रेडिट ही देंगे? अच्छा आज आपने सुबह का काम कर दिया, आपको क्रेडिट देती हूँ। कल आपने ये काम कर दिया, आपको हम क्रेडिट ही देते रहेंगे? 6 साल हो गया मेरी शादी को, 6 साल से हम साथ खा रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रोज हम एक दूसरे को क्रेडिट देते रहेंगे?
जब मुझे लगेगा ये मेरा काम है मैं वो करूंगी, जब उनको लगेगा उनका काम है वो करेंगे। लेकिन हम क्यों एक दूसरे को क्रेडिट दें? क्यों क्रेडिट दें? और देना भी होगा तो हम अपने घर में देंगे, ऑन सोशल मीडिया आके बोले हाँ जी तो मेरी जेठानी ने ये काम किया था तो मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि मैम को चाहिए क्रेडिट। आप भी यही करते हो कि आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं या कोई भी होता है तो उसको सबसे पहले आते ही बोलते हो कि जी मैं आपको क्रेडिट देती हूँ कि आप मेरे लिए घर कमा के लाएं। ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में हर इंसान क्रेडिट नहीं देता है। पता है कि इसने मेरे लिए ये किया है, बस इनफ है। लेकिन ये गलत चीज हाईलाइट किया लोगों के सामने, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे नेगेटिविटी से देखा, नेगेटिविटी से कमेंट किया इस तरीके से। और मैंने कितनी बार ये सबको समझाया कि हमारा अपना अपना चैनल है, हम अपने हिसाब से अपनी चीजें शेयर करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक दूसरे को देख के हमेशा हंसती ही रहेंगी। क्यों भाई? हमारा खुद का अपना वो नहीं है। जब हमारा मन करेगा हम हंसेंगे, बोलेंगे, जब मन करेगा नहीं करेगा तो हम नहीं बोलेंगे। हम किसी के दबाव से अपने रिश्तों को क्यों चलाएं? क्योंकि आपको वो पैसे पसंद है तो हम उस हिसाब से चलाएं? नहीं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। क्योंकि हमको एक चार दीवारी के नीचे रहना है तो हमको पता है कि हमको अपने रिश्तों को कैसे चलाना है। आप कोई नहीं होती हो आके हर चीज को जज करने के लिए, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वैसे नहीं किया। नहीं, हमें पता है कि हमारे चार दीवारी के अंदर हमको क्या है। और ये कहते हैं ना कि दिखाओगे तो बोलेंगे, हम ये चीजें नहीं दिखाते हैं। हमने दिखाया क्या? उन्होंने दिखाया आपको कि क्रेडिट नहीं दिया? मैंने दिखाया आपको कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया? या आपने खुद से एज्यूम करके बोला? तो ये ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि जो दिखाओगे तो बोलेंगे। नहीं, पहली चीज ये मैंने क्लियर की। दूसरी चीज, इनके कमेंट सेक्शन में ये होता है कि मैं अनएजुकेटेड हूं, ठीक है, और ये एजुकेटेड है, मैं अनएजुकेटेड हूँ। दूसरी चीज, मुझे बोलना नहीं आता, इसीलिए मैं अपने पति को लाती हूँ बोलने के लिए। ठीक, मुझे बोलना नहीं आता। तो हाँ, सही बात है, मुझे बोलना नहीं आता तो 11 लाख मुझे फॉलो करते हैं। अगर मुझे बोलना आता तो शायद आज पता नहीं कितने लाख की जनता होती। और शायद मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए पूरे परिवार, पूरे समाज के बीच में रहती हूँ। और अगर बोलना आता तो आज तो पता नहीं कहाँ होती, है ना। बोलना नहीं आता तो एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है, और बोलना आता तो पता नहीं क्या करती। बोलना नहीं आता तो इंस्टा पे भी इतना अच्छा खासा काम है मेरा, इंस्टा पे भी चल रहा है, 40-50 ऑर्डर भी आ गए पहनावा के पहला लॉन्च पे। बट अगर बोलना आता तो पता नहीं और मैं क्या होती। पहली चीज तो मैंने ये क्लियर कर दी। दूसरी चीज कि मैं अनएजुकेटेड हूँ। तो यार, आप एजुकेटेड हैं तो आप ऐसा कर रही हैं एजुकेटेड होके, आप भी तो वही काम कर रहे हो ना जो मैं अनएजुकेटेड होके कर रही हूँ। मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं 10वीं फेल हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीसी और ग्रेजुएट इंसान तो अनएजुकेटेड होता है। तो चलो मान लिया मैं 10वीं फेल हूँ, मैं 12वीं फेल हूँ। आप एजुकेटेड हैं तो आप ऐसा क्या कर रही हैं यूट्यूब पे बैठ के एजुकेटेड होके? वही काम कर रही है ना जो अनएजुकेटेड कर रहा है। ऐसा एजुकेटेड वाला काम तो आप कुछ नहीं कर रही है, वही काम कर रही हैं आप भी जो मैं अनएजुकेटेड होके कर रही हूँ आज। आप भी वही सेम काम कर रही हैं। अगर आप अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, या कमेंट में कमेंट करने वाले लोग, या फिर जिनको लगता है कि मैं बहुत अनएजुकेटेड हूँ, तो फिर आप वो काम करो ना। समाज में जो चीज़ें हैं, जो एजुकेशन चैनल्स खोलो, अपनी एजुकेशन की वहाँ पे वो करिए, वहाँ पे करिए। मुझे आप जो बहुत, और पता है ऐसे कमेंट पे लाइक भी करती हैं, ये लाइक करती हैं ऐसे कमेंट्स पे जो उल्टे सुल्टे करते हैं। निकिया, सुमितवा, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। अभी 3-4 दिन से इन्होंने बंद किया होगा, या 1 आध हफ्ते से बंद किया होगा। उससे पहले इनके कमेंट्स पे हर्ट्स होते थे, ऐसे ऐसे कमेंट पे। कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे कमेंट्स मत करो, कभी नहीं बोला। और मैंने हमेशा बोला है कि मेरे कमेंट सेक्शन में किसी के लिए गंदे लैंग्वेज मत बोलिए, किसी की कोई बॉडी शेमिंग मत करिए, हमेशा बोला है मैंने। और ये तो मेरी ही बॉडी शेमिंग करते हैं कि सूखी सी है, जलती है, ये है वो है, और उस पर लाइक्स मिलते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कहीं गड्ढा नहीं हुआ, मैं आज भी वैसी हूँ जैसी हूँ। लेकिन जो अब गलत तरीके से मेरी इमेज को गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रही हैं वो गलत है। रिएक्शन देना आपका काम है, ये यूट्यूब की ही एक कैटेगरी है, तो ये गलत नहीं है। और मैंने कभी गलत नहीं बोला, कभी गलत नहीं दिया। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, रिएक्शन देना है दीजिए, लेकिन हमेशा देवरानी जेठानी में ही उलझ के रहेंगी। आपकी चैनल
खोल के देखिए 100 वीडियो होंगी देवरानी जेठानी के नाम पे, उसके अलावा और पे भी होंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 वीडियोस होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 वीडियोस होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी अदर किसी और इन्फ्लुएंसर्स पे। देवरानी जेठानी में ही 4 वीडियो आते हैं आपके पूरे दिन में, इसके अलावा आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है। और अगर आपको लगता है ना कि हमारा काम है हम करेंगे, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, उस पर रिएक्शन दीजिए ताकि समाज में एक जागरूकता आए और समाज के लोग उस चीज़ से भी होएं, उन समाज के पास वो न्यूज़ भी पहुंचे कि भाई ये ऐसा हो रहा है और मैं इस चीज़ को लेके ये सोचती हूँ। ये भी एक रिएक्शन का काम हो, जो अपना उस चीज़ पे रिएक्शन दे, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ ये ऐसा है। ये नहीं कि सिर्फ देवरानी जेठानी की ही कमियाँ निकाली जाए चैनल पे बैठ के। बहुत रिएक्शन चैनल है, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया, उनको वो भी रिएक्शंस देते थे, बट उनको लगा कि यार अब ये दोनों अपनी लाइफ में अपना ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, अपना दोनों अच्छा कर रही हैं, तो इनको समय दे। और उन्होंने अपना जो रास्ता है वो बंद कर दिया, उन्होंने मोड़ लिया अपना रास्ता, उन्होंने किसी और टॉपिक पे रिएक्शन देना शुरू किया, उन्होंने हमको टाइम दिया। लेकिन आप रोज अपने चैनल को चलाने के लिए गलत तरीके से गलत चीजें लाके यहाँ पे रखती हैं और उसको गलत तरीके से ऑडियंस के सामने डालती हैं, जैसे आपने कल वाले टॉपिक पे किया। पहली चीज मैंने क्लियरली बोला था, पता नहीं शायद स्टार्टिंग में मैंने ये टॉपिक पे बात कर लिया कि नहीं किया। अभी पिछले कुछ टाइम से जो भी मेरे पे चीजें हो रही थी कि निक्की ने ऐसे बोला, निक्की ने ये बोला, तो उस पे इन्होंने डरी, माफी मांग लिया, ये हो गया, डरपोक है। ऐसे नहीं, ना मैं डरी थी, ना मैं गलत थी, आज भी मैं बोलूंगी। और मेरे परिवार से कोई एक बंदा आके यहाँ पे ऑन कैमरा ये कह दे कि हाँ निक्की गलत थी उस बात पे, या निक्की जो भी है, मेरे पूरे परिवार में कोई एक, तो उस दिन मैं मान लूंगी कि हाँ मैं गलत थी, क्योंकि निक्की गलत नहीं थी। निक्की किसको क्लैरिफिकेशन देना था उस टॉपिक पे? मुझे, इस परिवार को, क्योंकि मुझे इस परिवार के बीच रहना है, तो उस टॉपिक का क्लैरिफिकेशन मुझे मेरे परिवार को देना था। ठीक है, वो मैंने वहां पे दिया, और उनको पता है कि ये मैं कब क्या बोलती हूँ, किस तरीके से बोलती हूँ, क्या टॉपिक पे कब क्या बात हो रही थी, क्योंकि आगे का नहीं पता, पीछे का नहीं पता। एक क्लिप से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हो, मेरी इमेज को नहीं डाउन कर सकते हो मेरे आप एक वर्ड से, क्योंकि मेरे को जहां मैं रह रही हूँ ना पिछले 6 साल से, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। और जिसके लिए आप कह रहे हो ना कि इसने इतना बोला, उनको भी पता है कि मैंने उस क्या टॉपिक चल रहा था, क्या बातें हो रही थी और किस टॉपिक पे वो बातें हुई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके उस टॉपिक पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के सामने पता है कि भाई उनको देना था क्लैरिफिकेशन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैंने उनको दिया, उन्होंने मेरी बात समझी, बात खत्म। और हम वैसे ही हंसते खेलते हैं आज भी और कल भी, मस्त है हम लोग। इसलिए मैंने यहाँ पे आके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। और जब किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दो ना, तो यही लेडीज़ हैं जो ये कहती है कि जेठानी के नाम से व्यूज़ खा रही है, देवरानी के नाम से व्यूज़ खा रही है, उनकी फ़ोटो लगा रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। और जब नहीं दो, नहीं दिया, नाम नहीं लिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ये कौन सी समझदारी है भाई? ये कौन सी बात है कि आपके हिसाब से हम अपने रिश्ते चलाएंगे? आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच के हिसाब से थोड़ी मैं अपने रिश्ते चलाऊंगी, या जो आप बोलेंगे वो थोड़ी मैं करती रहूंगी। नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने रिश्ते शुरू से चलाती हूँ यार। आज मैंने हर रिश्ते को जीता है, कमाया है। कोई एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में मैं हारी हूँ, कोई रिश्ता नहीं है। हर रिश्ते को मैंने जिसको जितना लेवल है उस हिसाब से कमाया है। ना मैंने किसी को इतना कमा लिया, ना मैंने किसी से इतना कमा लिया। एक लेवल के हिसाब से मैंने हर रिश्ते को जीता है। तो आप मुझे आके मेरी गलतियां नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। ये ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आती है ना कि मुझे मैं पता है, मैं कभी भी किसी के बारे में मैं वो नहीं करती, क्योंकि मैंने शुरू से ही रिएक्शन चैनल्स को बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम है यार, ये उनका काम है। मैंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन पहली बार मैं अगर आके ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत बुरा लगा है जिस तरीके से मेरी इमेज को ये पोर्ट्रे कर रही है, जिस तरीके से मेरी बातों को गलत तरीके से ये ऑडियंस के सामने पेश कर रही है। मुझे बहुत फील हुआ कि यार ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, आपका कोई फेवरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल के चले जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। प्लस आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे लिए इतनी गालियां रख रही हैं, इतने ऊट पटांग के कमेंट रख रहे हैं। और अगर आपको रखने हैं ना, तो जो मेरे फेवर में कमेंट आ रहे हैं, जो आपसे एक्चुअल में क्वेश्चंस किए जाते हैं, उन कमेंट्स को भी रखो। उनको क्यों आपने हाइड किया, क्यों डिलीट किया? मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके देखो कितने लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं, दीदी हम वहां पे मैसेज करने जाते हैं, हमारे कमेंट। अगर आप जेन्युइनली मुझे भी बहुत वो करते हो, तो आपने वो कमेंट्स क्यों डिलीट किए? मुझे बताइए, आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया। और पता है, अगर कोई बंदा जो होता है ना, ये मुझे बोलती है कि मैंने इसको खरीद लिया, मैंने उसको खरीद लिया। मतलब सोचो किस लेवल तक मैंने चीजें बर्दाश्त की है, किस लेवल तक। मुझे खरीदना होता ना
तो 2-2.5 साल में कई बार ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस ऐसे बनते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते कि ये क्या है। तो मैंने 10 चैनल खरीद लिए होते, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 10 चैनल्स खरीद लिए होते, लेकिन नहीं, कभी मैंने ऐसी हरकत नहीं की, कभी नहीं। आपसे भी अगर मेरी कभी बात हुई है ना, तो मैंने कभी कोई ऐसा नहीं किया, आपसे कभी नहीं बोला कि आप मेरे फेवर में वो दो, मेरी जेठानी को नीचा दिखाओ और मेरे फेवर में, कभी नहीं बोला। और मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बोली ये बात, क्योंकि इनफैक्ट जो अगर मुझे ऐसा लगता भी है ना कि जो ये चीज़ वो गलत तरीके से, तो मैं पर्सनली खुद उनसे बोलती हूँ कि प्लीज़ आप स्टॉप हो जाइए, आप ये चीज़ मत करिए। भूल गए आप अभी जब वो हुआ था, क्या बोलते हैं, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, उनके साथ जब केस हुआ था, मैं पर्सनली जा जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप मेरी फैमिली के बारे में ऐसे मत बोलिए, मुझे नहीं बर्दाश्त, मुझे नहीं पसंद है। तो जो ये बहुत ईजिली कह रही थी ना, खरीद लिया खरीद लिया, किसका ईमान इतना वो है जो मेरे खरीदने से कोई बिक जाएगा? कोई भी नहीं बिकेगा। आज सबकी सब कमा रहे हैं, सब अपने में सक्षम है, तो कोई किसी को खरीद नहीं सकता है। और खरीदना होता तो शायद आज मैंने कितने चैनल्स खरीद लिए होते, लेकिन मैंने ये काम कभी नहीं किया है। मैं सिर्फ भगवान के भरोसे मेरी चलती है कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है, लेकिन ऊपर वाला मुझे कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा दिल कैसा है, मैं दिल से क्या करती हूँ, दिमाग से क्या करती हूँ। अगर मैंने दिमाग से खेला होता ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे चीजें ला के रखा होता ना मैंने, शायद भगवान फिर मेरा कभी साथ नहीं देते। आज शायद दिल से मैं चीजें करती हूँ, इसलिए भगवान मुझे मेरी इस उम्र में ही मुझे हर एक चीज दे रहे हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीज के लिए, और भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं इसकी असलियत सामने आ गई, इसकी असलियत सामने आ गई। मेरी असलियत तो आ ही रही है सामने, देखो आ ही रही है मेरी असलियत सामने, कि मैं अपने घर परिवार को जोड़ के रखी हूँ, है ना, और अपना बिजनेस भी स्टार्ट करा है, एक मेरा स्टोर भी, काम भगवान का वो रहा तो शायद वो काम भी मेरा जल्दी हो जाए, तो शायद थोड़ा सा और वो हो जाए, तो सब कुछ तो मेरी लाइफ में चल ही रहा है अच्छा, तो मेरा क्या ही असलियत सामने आएगा? कुछ तो ऐसा बचा नहीं है कि भगवान तो सब कुछ दे ही रहे हैं ना, तो मेरी क्या ही असलियत सामने आएगी? हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी क्यों? और मैंने ये चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में नोटिस किया है। मेरी लाइफ का जब भी कुछ स्पेशल मोमेंट होता है ना, ये कुछ नेगेटिव हेटर्स जो कमेंट के थ्रू इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं, मतलब मैंने 2-3 नाम रख रखे। इन्होंने ना अपनी फोटो नहीं लगाई है, मैं तो अपने भी व्यूअर्स को कहती हूँ कि मैं आपको भी बोलती हूँ, आप किसी के लिए गंदगी ना फैलाएं, वर्ड्स बिल्कुल गलत ना यूज करें। मैंने हमेशा बोला अपने व्यूअर्स को, अगर मैं ये झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखिए, कि मैंने हमेशा अपने व्यूअर्स को बोला है कि आप प्लीज किसी के लिए कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं। लेकिन कुछ गिने चुने आईडीज ऐसी है ना जिनकी डीपी नहीं है, और इनकी हिम्मत भी नहीं है कि ये डीपी लगा के कमेंट करे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने डीपी लगा के कमेंट कर दिया ना, इनकी मेल आईडी वगैरह सारी, उस दिन इनको भी पता चल जाएगा कि यूट्यूब अब वो नहीं रहा जो पहले था, कि किसी को भी आओ कुछ भी बोल दो और चले जाओ, वैसा नहीं हो गया है। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये अपने घर में कितने फ्रस्ट्रेट हैं कि वो यूट्यूब पे आके इतना किसी के लिए हेट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स में देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये कितना मतलब, और मैं तो बहुत बर्दाश्त करती हूँ, पिछले 2-2.5 महीने से बर्दाश्त करने के बाद आज मैं आई हूँ। सोचिए मैं कितना बर्दाश्त करती हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं बस सोचती हूँ कि ठीक है। और सिर्फ 2% है ये, बाकी 98% ना पॉजिटिविटी है मेरे चैनल पे, पॉजिटिविटी है, 11 लाख का सपोर्ट है मेरे को। लेकिन ये 2-3% जो है ना, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ। वो इसलिए नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलती पे मुझ पे उंगली उठाओ ना, जब मैंने कोई गलती की नहीं है तब मुझे क्यों डिफेम करना? ये क्रेडिट नहीं देना, ये मेरी कोई गलती है जिसपे रिएक्शंस बन गया? ये क्या गलती है ऐसी मेरी कि जिसपे एक रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन वीडियो बन गया? क्रेडिट नहीं दिया तो इसको कहते हैं रिएक्शन देना? क्रेडिट नहीं दिया तो रिएक्शन बन गया। जो इस टाइम क्या बोलूं, बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होप इस चीज़ को आप समझेंगी। और मेरी लाइफ में जब अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, कृपया करके आप लोग मुझे उस चीज़ पे, मैं गांव जब मैं गई थी तो गांव में हमने एक अच्छा खासा ज़मीन लिया था, उस टाइम पे भी मुझे इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी थी। जब भी मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल मोमेंट होता है, आप लोग नोटिस करना, मेरे घर में गृह प्रवेश था, मैंने कितनी नेगेटिविटी झेली, ठीक है। जब मेरे घर पे नया घर लिया गया था, जिस दिन मैंने अपने स्टोर का लॉन्च बताया, भागवत पूजा, हर चीज में मुझे ऐसे लाके षड्यंत्र तक की तरीके से वो करते हैं ना कि वो नेगेटिविटी फैल ही जाती है कमेंट के थ्रू। मैं यहाँ कमेंट्स की बात कर रही हूँ कि हर मेरे स्पेशल मोमेंट पे पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी फैलती है। अभी भी सबको पता है कि भाई ये अपने उस काम में बिजी है, इसका वहाँ फोकस होना है, लेकिन अलग तरीके की नेगेटिविटी चल रही है, पता नहीं कहाँ से, क्यों, किस लिए, समझ ही नहीं आया।
नेगेटिविटी क्या मिल रही है? क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, इस चीज़ की नेगेटिविटी मिल रही है मुझे। खाना निकाल के नहीं दिया, इस चीज़ की नेगेटिविटी मिल रही है मुझे। देखा आपने, बोला आपको, आप ये बोलते हो ना कि वीडियो के थ्रू हम लोग जज करते हैं, वीडियो के थ्रू हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आपको उस वीडियो में ये पता था कि मैं 3 प्लेट मैंने निकाली थी, नहीं निकाली थी? नहीं पता था। वीडियो में दिख भी रहा है कि 3 प्लेट निकाली हुई है। ना मैंने आके बोला, ना भाभी ने आके बोला, लेकिन फिर भी मुझे गाली देनी है। क्यों गाली देनी है भाई? बताइए मुझे, किस बात की गाली देनी है? अब परसों नरसों मेरा अच्छा खासा पहनावा पे फर्स्ट आउटफिट जो जैसा था वो लॉन्च हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं खुश थी, लेकिन मेरे को नेगेटिविटी में डालना था क्योंकि मेरी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है यहाँ पे किसी से। मेरे को डालना है नेगेटिविटी में कैसे भी करके। इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाय।